सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। हम जल्दी से इसके डिस्कशन की बात कर लेते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था पैसेज वाला, उसका फर्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट आर द शॉपिंग सेंटर्स साइन ऑफ, जिसका आंसर हो जाएगा डिजलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब आपने इसको पूरा तो अपने हिसाब से लिख लिया होगा, मैं इसका मेन आंसर बोल देता हूँ। व्हाई डू मैनी यंग पीपल शॉप एट व्हाई डू मैनी यंग पीपल शॉप एट द मॉल्स? So that they can look good when they meet their friends at the mall. How do people generally spend their time at a mall? They shop, eat, watch movies, arrange to meet friends, and just generally lie around. What is the main protest of the author with the access of malls? They don't seem to make us happy. Which activities could we do instead of shopping? We could go for cooking, visiting a nearby waterfall, beach or temple, reading a novel, writing poetry, making friends, music, taking a long walk, playing a game, learning a dance or visiting a friend. बहुत कुछ हो सकता है. What should we build in place of building malls? We should be building libraries or theaters and galleries, museums, sports hall, parks, animal sanctuaries like that. We can make for that. इसका लास्ट जी क्वेश्चन जहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस थे, वेरी बिग इन साइज, मैसिव हो जाएगा, वेरी लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड सिटीज, तो आपको हो जाएगा मेट्रोपोलिसीज, और प्लेस वेयर बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फॉर बीइंग हंटेड, हो जाएगा आपका एनिमल सैंक्चुरीज। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से, सेकंड पैसेज की बात करते हैं। वेयर वाज रामानुजन बोर्न? एट इरोड इन कोयम्बटूर। हाउ डिड रामानुजन शो हिज टैलेंट इन फोर्थ स्टैंडर्ड? लाइक जब वो फोर्थ में था तभी वो इसके ट्रिग्नोमेट्री के थ्योरम को इजीली सॉल्व कर लेता था। व्हाइल इन फोर्थ स्टैंडर्ड ही कुड सॉल्व द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ही ऑब्टेन्ड Euler's theorem and proved that. Which scholarship was awarded to him? The Subramaniam scholarship was awarded to him. What was the unexpected calamity that befall Ramanujan? ऐसी कौन सी परेशानी थी अचानक से रामानुजन के सामने आ गई थी? He failed to gain promotion to a higher class, thereby losing his scholarship due to neglecting other subjects for mathematics. So जो मैथ पढ़ता था बाकी सब्जेक्ट्स उसने पढ़ना छोड़ दिया था। रिच का अपोजिट आपको हो जाएगा इसमें पुअर, और इंस्पायर्ड का हो जाएगा इनकरेज। थर्ड आपका क्वेश्चन था जिसमें आप अमित हैं या अमिता हैं और आप एक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट स्कूल दूसरा के अंदर। तो अब एक नोटिस बनाना था जिसके अंदर आप सभी को इनवाइट कर रहे हैं या उन स्टूडेंट्स के नाम मंगवा रहे हैं जो इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अपना नाम देना चाहते हैं अगले मंथ के लिए। आई होप आपने अच्छे से लिख लिया होगा। और ये आपका इनफॉर्मल रिप्लाई था कि आप अपने आपका फ्रेंड राहुल, तो आप उसकी सिस्टर की शादी में नहीं जा पा रहे, तो आपको उसका वो जो मैंने आपको बताया था पहले, जो फिक्स रीजन लिखना था कि माय फादर्स इलनेस, प्रायर एंगेजमेंट्स, ऐसा कुछ करके ना। और फोर्थ क्वेश्चन था आपका प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर आपको मैगजीन पैराग्राफ लिखना था आपको। ये मतलब आसान था लिखना। और उसके बाद में इसके ऑप्शन में था ट्री प्लांटेशन के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन, तो ट्रीज की जो इंपॉर्टेंस है वो इसमें आ जाएगी। फिफ्थ आपका क्वेश्चन था कि आपको एक लेटर लिखना था किसको? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जयपुर को। क्यों? क्योंकि आपका जो एरिया है उसके अंदर इन चेन स्नैचिंग, चेन को छीनने की घटनाएं ज्यादा हो रही है और आप चाहते थे कि उसके लिए कोई एक बड़ा सा एक्शन लिया जाए। इसी के साथ ऑप्शन में था कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं इंग्लिश और आपके पास बीएड की डिग्री है और आपका नाम ज्योति अजयेश कुछ भी हो सकता है कोटा से। आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना था, तो ये बिल्कुल आसान था और ये हर बार आता है, पहले ही बताया था ये हर बार आता है। रेज्यूमे आपने लिख लिया होगा। और सिक्स क्वेश्चन में आ जाते हैं। तीन क्वेश्चन थे, तो फर्स्ट में आएगा ब्रॉट अप, सेकंड में आएगा गेट अप और थर्ड में आएगा ब्रोक आउट। सेवंथ में भी वापस तीन क्वेश्चन है, एंड, वेयर, फर्स्ट में एंड, दूसरे में वेयर और तीसरे में THAN, दैट। एट्थ के अंदर आ जाएगा ही टुक अ पेपर टू राइट अ लेटर, दूसरे में हो जाएगा हैविंग यूज पार्टिसिपल यूज करना था, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू स्लीप। और कंडीशनल की बात कर लेते हैं, तो बात सेकंड सेंटेंस में शेल था, तो आई के साथ हो जाएगा गो। आई को प्लूरल कंसीडर करते हैं इसलिए एस और एस नहीं आएगा। और दूसरे में बी आ गया ब्रैकेट में, तो आपको वर्क करना था। 10th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन में फर्स्ट में हो जाएगा आपका, पहले में हो जाएगा संडे मॉर्निंग, दूसरे में आपका हो जाएगा फ्रेंच, तीसरे में आपको हो जाएगा टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, फोर्थ में हो जाएगा वेयर कुड ए ग्रेट बसल बी हर्ड यूजुअली, आमतौर पर शोर कहाँ सुनाई दे दिया जाता था, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा आउट इन द स्ट्रीट, गली के अंदर बाहरी आवाज आ जाया करती थी। अगला हो जाएगा व्हाई वाज फ्रेंच फ्राइटेंड, फ्राइटेंड वो डरा डरा क्यों था? क्योंकि एक तो स्कूल में लेट आया था, तो
एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। वो टीचर घूम रहा था उस रूलर के साथ में, और उस फ्रेंच को दरवाजा खोलना भी था और सबके सामने से जाना था, इसलिए वो ब्लश्ड भी था और फ्राइटेंड भी था। व्हाई डिड एम हेमल से टू फ्रेंच, उसको क्या कहा था एम हेमल ने फ्रेंच से कहा था कि गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह पर बैठ जाओ, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बगैर क्लास शुरू करने वाले थे। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है। इंडिको से पूछा गया था कि कस्तूरबा बाई ने और गांधी जी ने वहां की चंपारण के लोगों की कंडीशन को अच्छा करने के लिए क्या किया था। तो इसके अंदर आपको जाएगा कि उन्होंने वहां पे स्कूल्स खोले थे, उनको हाइजीन की वो समझ दी थी, उनको रहना करना सिखाया था, वहां पे डॉक्टर्स अरेंज किए थे, वो जो उनके लिए क्लासेस चालू करवाई थी, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। और इसी को अगर ऑप्शन लेते हो इसका मिस एडवेंचर, कि वो डूब रहा था पानी में और बच गया था वो फाइनली, उसको अपन ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12, वुड प्रेजेंटेड द पैडला लीव फॉर एडला। उस पैडलर ने क्या छोड़ा था, तो एक रेड ट्रैप छोड़ी थी, एक लेटर छोड़ा था, 30 क्रोनर वो पैसे उसमें छोड़े थे। व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट हर फ्यूचर, वो क्या ड्रीम करती है, फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस, बुटीक खोलना, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। स्ट्रेंज आपका बिल्कुल इजी है, माय मदर एट 66 आया था, और दूसरा आपका एंड जेनिफर आया, दोनों ही बिल्कुल इजी है। प्रेजेंट सिंपल में अगर आपने लिखे हैं तो आपका नंबर कोई काटने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मैसेज गिवन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मैसेज क्या है कि एक बार हम रुक जाते हैं और सोचते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सही है या गलत। और थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है कि चाहे कितनी भी नेगेटिविटी लाइफ में आ जाए, जो सुंदर सुंदर चीजें हैं वो हमारी लाइफ को एनकरेजिंग रखती है, इंस्पायरिंग रखती है, और हमें आगे से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। क्वेश्चन नंबर 15, रोड साइड स्टैंड का है, व्हाट वर द ओनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड सेलिंग, वो बेचते क्या है। तो वो इस क्वेश्चन वगैरह का जो आंसर था वो बैरिज वगैरह वो उसमें आ जाएगा। व्हाट डिड द पोएट सी व्हाइल ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, वो क्या देखती है, वो अपनी माँ का उदास चेहरा देखती है, पीछे भागते पेड़ों को देखती है, उन बच्चों घर से बाहर निकलते हुए देखती है, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। डिस्क्राइब द एंड ऑफ द टाइगर किंग्स लाइफ, उसका कैसे एंड हुआ, तो लिख सकते हैं आप कि वो उस सोए टाइगर को मारा था लेकिन वो मरा नहीं था, फिर शिकारी ने उसको मार दिया था, फिर टाइगर उसको टाइगर किंग के बच्चे का बर्थडे था उसका, वो उसे लीवर से वो उसका इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टर्स आए थे, ऑपरेट हुआ था, टाइगर किंग मर गया था। या फिर आप डॉक्टर सदावी क्वालिटीज की, भले ही वो दुश्मन मतलब इतना अच्छा डॉक्टर था, इसने मेडिसिन में और सर्जरी सर्जरी में वो बिल्कुल टैलेंटेड था, और इतना अच्छा एक अच्छा इंसान था कि उसने अपने दुश्मन को भी नहीं मरने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, डेरी कौन था, छोटा बच्चा था, हाउ डज ही मीट लैम, वो कैसे मिलता है लैम से, उस बगीचे के अंदर जाता है तो मिलता है। जुडविन कौन थी, जित कलासा की फ्रेंड थी, वो टेरिबल वार्निंग दी, उसने क्या वार्निंग दी थी, यही वार्निंग दी थी कि आज हमारे बाल काटे जा सकते हैं। 18 की बात करते हैं, तो चार्ली का फ्रेंड कौन था, तो साइकाइट्रिस्ट, फर्स्ट में जाएगा बी। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वुडन टाइगर वाज ओनली, वो जो लकड़ी का टाइगर लाया था अपने बच्चे के बर्थडे के लिए, तो उसका हो जाएगा 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, यानी कि पहले में तो आएगा बी, मतलब दूसरा, दूसरा जो क्वेश्चन है उसका जाएगा ए, यानी पहला। तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्टैप्ड इन अंटार्कटिका। फोर्थ हो जाएगा द एकेडमिक सोकोलिस्की वाज द नेम ऑफ अ रशियन रिसर्च वेसल, ये हो जाएगा बी। चौथे का डी, चौथे का दूसरा। पांचवे का हो जाएगा फिर बी, सदाउस फादर सेंट हिम टू अमेरिका, सॉरी फॉर लर्निंग, अमेरिका उसको भेजा था। तो ये एक बार फिर से बोल देता हूँ, देखो 18 क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है उसका हो जाएगा बी, पहले बताओ, यानी दूसरा साइकाट्रिस्ट। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका हो जाएगा ए, यानी 2 अनाज एंड ए क्वार्टर। तीसरे का हो जाएगा अंटार्कटिका। चौथे का हो जाएगा वेसल। फिफ्थ में हो जाएगा अमेरिका, मिस्टर लेम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन अ बॉम्ब एक्सप्लोजन। जी, अगला जो क्वेश्चन है, द ब्रिटिश जूलर सेंड अ बिल ऑफ 3 लाख रुपीज का आ जाएगा इसके अंदर। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट वदाइस, और द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर वाज टॉम। एक बार फिर से बोल दूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन में पहले में साइकाइट्रिस्ट, दूसरे में 2 अनाज एट ए क्वार्टर, तीसरे में अंटार्कटिका, चौथे में वैसल, पांचवे में अमेरिका, छठे में इन बॉम्ब एक्सप्लोजन, सातवें में 3 लाख, आठवें में वदेज, और लास्ट में टॉम। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग पेपर, डू योर बेस्ट।